दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप YouTube पर हमारे चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। दोस्तों, संसद में राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए भविष्य की दिशा तय कर दी। अखिलेश यादव ने भाजपा की धज्जियां उड़ाते हुए दिखा दिया कि इस बार विपक्ष के सांसद सरकार के उपदेश सुनकर चुप नहीं बैठ जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हारी हुई सरकार विराजमान है और जनता कह रही है कि यह चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि भले ही हम 80 सीटें जीत जाएं, लेकिन मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी ने भाजपा को आईना क्या दिखाया। राहुल गांधी को सदन की मर्यादा बताई जाने लगी। और मर्यादा कौन लोग बता रहे हैं? जी हाँ, मर्यादा वही लोग बता रहे हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी का अपमान करने में अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी, उनका उपहास उड़ाने में अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। क्या मूल मुद्दों पर बात न करना ही सदन की मर्यादा है? क्या ऐसी तथाकथित मर्यादा बचाने के लिए राहुल गांधी को चुप हो जाना चाहिए? क्या राहुल सदन में किसी को गाली दे रहे हैं? जी नहीं, राहुल गांधी किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाजपा यह प्रदर्शित करने में लगी हुई है कि राहुल गांधी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हमारे सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत डराओ मत। दूसरी तरफ शिवजी कहते हैं कि डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य फैलाते हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। इसके बाद राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के बारे में यह कह रहे हैं कि वे 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य फैलाते हैं। लेकिन भाजपा राहुल गांधी की टिप्पणी का लाभ लेने के लिए जानबूझकर इस टिप्पणी को पूरे हिंदू समाज से जोड़ रही है। राहुल गांधी ने संसद में ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे पूरे हिंदू समाज के बारे में यह टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, फिर भी भाजपा इसे पूरे हिंदू समाज से जोड़ रही है। क्या यही संसद की मर्यादा है? क्या संसद की मर्यादा यह होती है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के लोग बोलते रहें और विपक्ष चुप हो जाए? इस बार भाजपा ने अपने बल पर सरकार नहीं बनाई है और विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं, इसलिए विपक्ष चुप क्यों बैठेगा? राहुल गांधी जरूरी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में संसद की मर्यादा कैसे भंग हो सकती है? संसद तो बनी ही है सवाल उठाने और सार्थक चर्चा करने के लिए, लेकिन इस बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष पर आरोप लगाकर भाजपा चर्चा से नहीं बच सकती। जब नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेता राहुल गांधी पर आधारहीन तरीके से आक्रामक हो सकते हैं, तो राहुल गांधी बुनियादी सवाल उठाकर नरेंद्र मोदी पर आक्रामक क्यों नहीं हो सकते? जिस मर्यादा की बात भाजपा कर रही है, क्या वह तथाकथित मर्यादा सिर्फ विपक्ष के लिए ही है? सत्ता पक्ष की कोई मर्यादा नहीं है। यह कैसी विडंबना है कि संसद में एक तरफ राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरी तरफ संसद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई। राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं, तो भाजपा और नरेंद्र मोदी इस बालक बुद्धि से इतना डरते क्यों हैं? नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा डर राहुल गांधी से लगता है, इसलिए कई वर्षों से
बहुत ही सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी को बच्चा सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी संसद में बुनियादी मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत होकर राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा। लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग राहुल गांधी को तो मर्यादा सिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मर्यादा कौन सिखाएगा कि सवाल पूछने के कारण प्रतिपक्ष के नेता को बालक बुद्धि नहीं बोला जाता है। निश्चित रूप से भविष्य में राहुल गांधी को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता के हित की उनकी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई न बन जाए। जनता के हित में संसद की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चलनी चाहिए। इस दिशा में सत्ता पक्ष को सार्थक पहल करनी चाहिए। अभी तक सत्ता पक्ष सार्थक पहल करता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा अभी भी इस भ्रम में है कि वह पहले वाली स्थिति में है, जबकि विपक्ष यह मान रहा है कि अब वह पहले वाली स्थिति में नहीं है। अगर संसद को सुचारू रूप से चलाना है तो भाजपा को अपना अहंकार छोड़ना होगा। यह विडंबना ही है कि बदली हुई परिस्थितियों में भाजपा उसी पुरानी अकड़ से काम करना चाहती है। इस बार विपक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत स्थिति में है, इसलिए अब भाजपा की अकड़ नहीं चलेगी। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।